भगवान ने कहा यज्ञ शिष्टाशिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय ही भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। जो केवल अपने लिए खाते हैं, इसलिए बहुत अच्छी बात है कि जब आपको कुछ मिले तो उसमें से थोड़ा उन लोगों को दीजिए जिन्हें कभी कुछ नहीं मिला। मैं जगदलपुर गया, बस्तर के पास आदिवासियों का बहुत बड़ा केंद्र है। वनवासियों को मालूम हुआ कि एक शंकराचार्य पर पढ़ा हुआ एक सन्यासी हम सब लोगों के बीच में दिन भर बिताने के लिए आया। मैं कहा मैं दिन भर तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम जो गीत गाओगे सुनूंगा, तुम्हारे नृत्य देखूंगा, तुम्हारी बात सुनूंगा, तुम्हारी पीड़ा की बात सुनूंगा, तुम्हारे हर्ष की बात सुनूंगा। जब हम चले तो गुजराती बंधुओं में अन्यों की अपेक्षा दया भाव बहुत होता है, ऐसा मेरा अनुभव। वहां एक मंगल भाई करके आदमी था, उसने कहा महाराज वनवासियों के लिए 10-15 मन पेड़े लड्डू मिठाई ले चल। ट्रक में भर के ले गए। आदिवासियों के जो पंच था उसको मैंने कहा कि हम तुम्हारे लिए, तुमने केवल गुड़ की जलेबी खाई जिंदगी भर, हम तुम्हारे लिए मिठाई लाए हैं, तुम इसको बांटो और खाओ। उस पंच ने कहा महाराज आज नहीं खाएंगे, कल, आज रात को रहने के बाद कल सवेरे भी आपके दर्शन करना है ना। मैंने कहा क्यों? बोले हमारे बाप दादों ने कहा कि जिस दिन संत का प्रवचन सुनने जाओ उस दिन किसी का दिया हुआ अन्न मत खाना, नहीं तो तुम्हारा पुण्य क्षय हो जाए। आदिवासी जंगल में रहने वाला अपने पुण्य का रक्षण करने के लिए कितना जागृत दिखाई पड़ता है, और हमें तो बड़ी कठिनाई, पुण्य हो न हो, भगवान प्रसन्न हो न हो, अपने तो एक्सपेक्टम 2 का पैसा मिलना चाहिए किसी तरह से, और उसकी जांच हो तो उसके लिए तरह तरह की बातें करनी चाहिए। ये बीच में कभी कभी ऐसा आ जाता, समाचार पढ़ता हूं ना, मेरा किसी से द्वेष नहीं, मैं किसी पार्टी का आदमी नहीं, मेरी तो वही पार्टी जो भगवान के साथ रहे। तो भुंजते थे तो घम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। गीता सुनने के बाद नियम ले लेना कि अगर आपके पड़ोस में कोई दुखी है तो उसको 2 रोटी पहले दे आना, उसके भीतर से भगवान आपको आशीष देगा। जब होली के दिन आए, जब दिवाली के दिन आए, तो किसी वनवासी क्षेत्र में या कहीं झुग्गी झोपड़ियों में जाकर के और उनको मिठाई, कोई वस्त्र, उनके छोटे छोटे बच्चों को गंदगी में रहते हैं तो उनको कैसे रहना चाहिए, उनके नाखून कैसे कटने चाहिए, बाल कैसे कटने चाहिए, आपने 5 बार 10 बार अलग अलग तरह के शैम्पू लगाए हो, खूब लगाइए, लेकिन उनको भी कभी छोटी सी साबुन की बुट्टी देकर और उनको भी रहना सिखाइए। ये भी भगवान की बहुत बड़ी पूजा हो। भगवान ने कहा कि संसार में जो अच्छा व्यक्ति है वो इस बात की चिंता नहीं करता पूरा ही समाज ऐसा हो गया। आजकल सब लोग बड़ा उत्तर देते हैं। तो नीतिकार कहते हैं मूलम भुजंगई शिखरम प्लवंगई शाखा भृंगई कुसुमान भृंगई आसेव्यते दुष्ट जनई समस्तये न चंदनम मुंचति शीतलत्वम। मुझे तो चंदन का वास्तविक पेड़ देखने का अवसर मिला नहीं, गया नहीं हूं साउथ में, लेकिन जो महात्मा देख करके आए, बिल्कुल जो शुद्ध चंदन होता है उसकी बड़ी कठिनाई है। उसके जड़ के आसपास सांप रहते हैं। मूलम भुजंगई, उसके मूल में तो सांप है, और सुगंध के कारण कुछ कोई छोटा मोटा फल होता होगा, मालूम नहीं। तो नीतिकार कहते हैं शिखरम प्लवंगई, मूल में तो बैठे हुए हैं सांप और शाखा के ऊपर बैठे हुए हैं बंदर। मूलम भुजंगई शिखरम प्लवंगई, और उसके बाद शाखा विहंगई, और शाखा के ऊपर बैठे हुए हैं विहंग पक्षी, और जो उसमें फूल आते हैं उनको सूंघने के लिए भृंग, वो भौरा बैठा हुआ। अब चारों तरह से दुष्ट जनों के द्वारा वो आवेष्टित है, लेकिन ये सब कुछ होने पर भी न चंदन मुंचत शीतलत्व, चंदन अपनी सुगंध और शीतलता का प्रयोग का परित्याग नहीं करता है। हमारी बड़ी कठिनाई भी क्या करें, पड़ोसी ऐसे हैं, मित्र ऐसे हैं, काल ऐसा है, समय ऐसा है, मौसम ऐसा है, सरकार ऐसी है, इनकम टैक्स वाले ऐसे हैं, तमाम तरह की बात है। वो चंदन का पेड़ इतनी वस्तुओं से विपरीत घिरा होने पर भी जो उसका मूल है, जो उसका सत्व है, जो उसकी श्रेष्ठता है, वो उसका परित्याग नहीं करता। हम और आप भी परमात्मा के अंश,
और परमात्मा के अंश होने के कारण हमारी तीन वस्तुएं अपनी बपौती हेरिटेज, उसके हम वारसदार हैं। वो तीन वस्तुएं हैं सत्य, चित और आनंद। इन तीनों वस्तुओं को बाजार से नहीं खरीदा जा सकता। आपके पास कितना भी पैसा हो, आप चश्मा खरीद सकते हैं, आंख नहीं खरीद सकते। आप किताबें खरीद सकते हैं, आप बुद्धि खरीद नहीं सकते हैं। आप हाथ खरीद सकते हैं, लेकिन उंगलियों में बसी हुई कला आप नहीं खरीद सकते हैं। आप पेट खरीद सकते हैं, लेकिन भूख खरीद नहीं सकते हैं। आप पैसे से शरीर खरीद सकते हैं, लेकिन पैसे से आत्मा नहीं खरीद सकते। इसलिए ये सब बातें जो हम लोगों को बार बार दिशाहीन करती हैं, उनसे थोड़ा ऊपर उठने का प्रयत्न करना पड़ेगा। भगवान ने कहा कि देखो, यज्ञ का बड़ा लाभ है। यज्ञ का मतलब समर्पण पूर्वक वस्तु की सेवन। और यज्ञ के तो बड़े शास्त्रीय वर्णन है, बहुत ज्यादा ग्रंथ लिखे गए उनके ऊपर, उसका विधान बहुत है। लेकिन सामान्य व्यक्ति की बात मैं करता हूं, और सामान्य सा साधु भी हूं, इसलिए बहुत ऊंची शास्त्रीय व्याख्या तो बड़े बड़े आचार्य करेंगे जो सोने चांदी गद्दी पर चलते हैं चंवर छत्र लेकर। हमारे जैसा सामान्य आदमी तो सामान्य बात आपको कहेगा। और वो यज्ञ जो है भगवान का स्वरूप है। इसलिए यज्ञ से मिलता क्या है? भगवान ने कहा यज्ञ का अन्न खाने से बुद्धि शुद्ध होगी। और अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। वर्षा होती, बड़ी वैज्ञानिक बात है। जितने पेड़ कटते चले जाएंगे उतनी वर्षा कम होती जाएगी। पर्यावरण को शुद्ध करने का एक मार्ग यज्ञ है। तो हम तमाम तरह की धुआं, गैस, तमाम धुएं चिमनी से निकलते हैं। तो उस पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए जब सुगंधित पदार्थ यज्ञ कुंड में डाल करके और हवन होता है, और पहले कभी कभी नहीं होते थे, प्रतिदिन लोग करते थे, छोटा छोटा यज्ञ रोज करते थे। आज भी अच्छे अच्छे जो महात्मा हैं वो लोग नित्य यज्ञ करते हैं। मैं तो सन्यासी हूं, इसलिए यज्ञोपवीत न होने के कारण मेरा यज्ञ में अधिकार नहीं। हम लोगों को कर्म कांड का अधिकार नहीं, लेकिन मैं तो कभी कभी लोगों के साथ बैठ जाता हूं, करता हूं। लेकिन बहुसंख्यक समाज जो ग्रस्त होता है, उसके प्रत्येक के घर में 5 मिनट का एक छोटा सा तांबे का यज्ञ कुंड होता था, और सब लोग अग्निहोत्र करते थे। इसलिए रोज का रोज जो वातावरण में धुएं के द्वारा अपवित्रता फैलती थी, उसको रोज का रोज नष्ट करते थे। इसलिए भगवान ने कहा कि देखो, अन्नात् भवन्ति भूतानि, अगर अन्न न हो तो हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते। कबीरदास की बात वो आपको सुना चुका हूं, अन्न की बड़ी महिमा है। एक गया था कबीरदास के यहाँ, बोले महाराज कंठी बांध दो, तो उन्होंने कहा ठीक है। बगीचा बड़ा अच्छा था, कहा पहले कुछ सेवा वेवा कर, एकदम से कंठी माला मांगता है। और वो बेचारा बगीचे में कबीरदास जी के काम करने लगा, भला आदमी था। आश्रम में घंट बजता, वहां के रहने वाले लोग अपना प्रातराश नाश्ता करते, भोजन करते, ये बगीचे में काम ही करता रहता। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, किसी ने पूछा ही नहीं उसको। 5 बजे सब पहुंचा जाकर, और एक पुरानी सी उन्होंने दे दी थी कि पहले तू इस पर अभ्यास कर, एक कंठी एक माला देता हूं, असली मैं तुझे बाद में दूंगा। अब वो चुपचाप, जब कबीरदास जी बैठे थे एकांत में, गया और पैर पकड़ के प्रणाम किया। अरे बोले तुम कैसे आए? बोले महाराज जा रहा हूं। अरे क्यों जा रहे हो? बोले महाराज भूखे भजन न होए गोपाला, ये लो अपनी कंठी माला। कंठी और माला अपनी ले लो, क्योंकि अन्न के बिना कुछ काम नहीं चलता। गीता ने पहले कह दिया अन्नात् भवन्ति भूतानि। जितने संसार के प्राणी हैं उनको अन्न की आवश्यकता है। बड़ी समस्या है अन्न की। जब कम पड़ जाता है तो लोगों को दूसरे के यहां से दूसरे देशों से मंगाना पड़ता है। अन्नात् भवन्ति भूतानि और पर्जन्यात् अन्न संभवः। क्या बढ़िया बात कही भगवान ने कि अन्न और वर्षा, इन दोनों का बड़ा संबंध है। अन्न, वर्षा और प्राणी। मनुष्य अन्न के बिना जीवित नहीं रह सकता। अन्न प्राप्त कैसे हो? वर्षा से प्राप्त हो। और यज्ञ के द्वारा जब हम यज्ञ करते हैं तो उसके द्वारा पर्जन्य होते हैं, बादल बनते हैं, उससे वर्षा होती है। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः और यज्ञात् भवति, फिर उसके बाद कर्म ब्रह्म, यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः।
फिर यज्ञ के द्वारा वर्षा होती है, वर्षा के द्वारा अन्न मिलता है, अन्न को ग्रहण करने के बाद फिर कर्म करने की शक्ति आती है। कई बार हमने देखा है कि नवरात्र में बड़े अच्छे लोग उपवास करते हैं। जो लोग ठीक उपवास करते हैं उनको मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। जो ठीक उपवास नहीं करते उनके लिए मैं कुछ भी नहीं कह रहा। ठीक उपवास का मतलब उप माने निकट, वास माने बैठना, अधिक से अधिक भगवान के साथ बैठकर माला पाठ, मौन और केवल दूध या जल या फल, बहुत थोड़ा, बहुत साधारण, उतना लेकर के बचा हुआ पूरा समय उपवास में व्यतीत करते हैं। उप माने निकट, वास माने निवास, परमात्मा के निकट बैठने का प्रयत्न करते हैं, तो उनका उपवास तो वास्तव में उपवास है। आप सब बहुत अच्छे हैं, आप अपने ढंग से करते होंगे। मौरिया का भात चाहिए, कूटू की पूड़ी चाहिए, सिंघाड़े का हलवा चाहिए, 3 तरह की सब्जी चाहिए, और फिर आलू चाहिए, शकरकंद चाहिए, और 9 दिन के अलग अलग मेनू बन जाता है। क्या अच्छा उपवास हो रहा है। भगवान आपको इस उपवास में उस उपवास की ओर ले जाए जिसकी मैंने आपसे चर्चा की। बुरा नहीं है, इससे भी कुछ न कुछ लाभ तो होता ही है। लेकिन भगवान ये कहते हैं कि यज्ञ का शिष्ट भोजन करो, यज्ञ करो, यज्ञ करने से पर्जन्य होगा, पर्जन्य से अन्न की प्राप्ति होगी, और यज्ञ कर्म समुद्भवः। और फिर से एक प्रश्न उठाया किसी ने, मानो अर्जुन ने उठाया होगा, कि महाराज ये कर्म प्रारंभ कब से हुआ। उस प्रश्न का उत्तर मैं भी नहीं दे पाया हूं आज तक, और मैंने अपने से पूज्य जनों से भी पूछा, वो भी ठीक उत्तर दे नहीं सके। क्योंकि जब मैंने ये पढ़ा कि परमात्मा अकेले बड़े आनंद में बैठे थे, तो आनंद में रहने वाले को तो क्या है। लेकिन उस परमात्मा के मन में अचानक एक संकल्प जाग गया, एक हूं हम बहुत श्याम, मैं अकेला हूं, मैं बहुत हो जाऊं। और संकल्पात जायते सृष्टि, और जैसे ही संकल्प किया वैसे सृष्टि का निर्माण हो गया। अब प्रश्न करने वाले ने मुझसे पूछा कि जब आनंद में बैठे थे तो संकल्प क्यों किया, और संकल्प किया तो कर्म प्रारंभ हुए, कर्म प्रारंभ हुए तो उनका दंड हमको भोगना पड़ा। वो तो जरा उद्दंड आदमी था, इसलिए उसने कहा दंड हमको नहीं मिलना चाहिए, दंड तो उसको मिलना चाहिए जिसने संकल्प किया। बात कुछ ठीक थी, लेकिन अब भगवान ने संकल्प क्यों किया, इस प्रश्न का उत्तर सचमुच मेरे पास नहीं है। आप में से कभी किसी महात्मा ने कभी बताया हो तो मुझे लिख के जरूर भेजिएगा। फिर मैंने कहा कि भाई एक उत्तर है, परमात्मा जो है कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था स ईश्वर। ईश्वर की व्याख्या क्या है, कर्तुम जो करने योग्य करे, अकर्तुम जो न करने योग्य भी करे। अब कभी भी आवश्यकता नहीं थी उस समय, लेकिन श्री कृष्ण समय भगवान के रूप में है और इस समय बचाना है, इसलिए तत्काल उन्होंने कह दिया अश्वत्थामा मरो नरो वा कुंजरो वा। ये अन्यथा कर्म है। तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था स ईश्वर। ईश्वर कौन है, जो कर दे, करने योग्य करे, जो करने योग्य हमको न लगता हो लेकिन उसको लग रहा हो वो करे। कभी कभी बिल्कुल उल्टा ही करके दिखाए, उल्टा, अन्यथा कर्तुम समर्थ, लेकिन वो समर्थ है, स ईश्वर। इसलिए ईश्वर के इस निर्णय को कोई आदमी चैलेंज नहीं कर सकता। यूं मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई गलत निर्णय दे दिया तो अब कहां जाओगे, वो तो अंतिम है। ठीक इसी प्रकार से परमात्मा तो सुप्रीम का भी सुप्रीम, इसलिए उसने मन में संकल्प किया, क्योंकि पर्वत का क्या होगा, नदियों का क्या होगा, वसंत ऋतु का क्या होगा, हरियाली का क्या होगा, हिमालय का क्या होगा, प्रपातों का क्या होगा, इसलिए इसका उपयोग, इसका आनंद कौन लेगा। इसलिए उन्होंने मेरे और आपका निर्माण किया, लेकिन ये नहीं कहा कि पाप कर्म करने जाओ। कर्म का निर्माण हुआ, कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, कर्म ब्रह्म से उत्पन्न हुआ, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन जैसा मैंने आपको निवेदन किया कि सतचित और आनंद से जुड़े हुए कर्म, इन कर्म के लिए मुझे और आपको भगवान ने भेजा। लेकिन मनुष्य का स्वभाव है, जैसे सरिताएं निम्न धरातल की ओर बहती हुई जाती हैं, वैसे ही मन का विचार भी प्रायः निम्नगामी होता है। मनुष्य होने के का लाभ सबसे बड़ा यही कि पशु अपने विचार का नियंत्रण नहीं कर सकता है, मनुष्य अपने विचार का नियंत्रण कर सकता है।
इसलिए मनुष्य को अपने विचारों पर नियंत्रण करने के लिए और संसार की वस्तुओं का सीमित उपयोग करने के लिए भगवान ने हमें आपको भेजा। यज्ञात् भवति पर्जन्यः पर्जन्य यज्ञ संभवः कर्म ब्रह्मोद्भवम् विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतम् ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम्। अगले श्लोक में भगवान ने कहा नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम्, मैं नित्य रूप से यज्ञ के भीतर बैठा हुआ हूं। इसीलिए परसों एक वाक्य आपको कहा था, यज्ञ यज्ञ नहीं है, यज्ञो वही विष्णु। यज्ञ को विष्णु माना गया है और संसार में यज्ञ जो है सर्वश्रेष्ठ कर्म माना गया है। इसलिए यज्ञ को, इस यज्ञ की महिमा इस तीसरे अध्याय में खूब बताई गई, जिससे हम सब लोग कर्म करते हुए उसको परिवर्तित करने का धीरे धीरे प्रयत्न करें। जो कर्म कर रहे हैं, बहुत सारी औषधियां हैं, अगर उनको सीधे सीधे लिया जाए तो शरीर को नुकसान होता है, लेकिन उन्हीं औषधियों को अच्छे वैद्य उसका परिमार्जन करते हैं और फिर वो अच्छी तरह से, पानी तो वैसे सभी लोग पीते थे, अब 10-12 बरस से लोग पानी पीने लगे। कोई अक्वा फ्रेश पी रहा है और कोई बिस्लेरी पी रहा है, कोई गंगा पी रहा है, कोई नीरम पी रहा है, तो पानी तो वही था। लेकिन वो पानी जब बोतल में अब कहते हैं ज्यादा रिफाइंड है, बहुत अच्छा, इसमें कोई दोष नहीं, और हम लोग भी सब लेते हैं। तो भगवान ने कहा जब बाद में लोग बेचारे पानी को रिफाइन करके पिएंगे तो इनको कर्म की रिफाइनरी में डाल दो, जिससे इनका कर्म भी भगवान की पूजा बन जाए। दिखे कर्म लेकिन अंतर से वो पूजा बनती चली जाए। इसलिए भगवान ने कहा तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म, जितने लोग हैं सबके भीतर ब्रह्म विराजमान है। मुझे रोज ये सब लोग गुलाब की माला पहना देते हैं, मुझे इसमें भी संकोच तो होता है। केवल एक नगर उज्जैन है जहां मैंने कहा था 4 वर्ष पूर्व कि भाई मुझे माला, पुष्प की माला मत चढ़ाना, पुष्प की माला जितने रुपए की होती है इतने पैसे इकट्ठा करके एक डब्बे में डालते जाओ, और मेरे प्रवचन के अंत में 5-6 हजार रुपए जब वो हो जाए तो उनको जाकर के झाबुआ के किसी गांव में किसी छोटे बच्चे को जो प्रथम श्रेणी में पास हुआ हो पर आगे पढ़ने में तकलीफ हो तो उसको स्कॉलरशिप में वो पैसा दे दे। तो वहां के लोग तो मान गए, लेकिन बाकी लोग चढ़ाते हैं, आपकी श्रद्धा है, मना भी नहीं कर सकता हूं। जब ये बात हो गई तो दूसरी कठिनाई और मेरे सामने आई, फिर मैंने तब से चुप हो गया। 5-7 दिन गुजरे, जिस माली के 200 मालाएं बिकती थी वो एक दिन रात में आया, रात को मेरे पैर दबाने लगा। मैंने कहा भैया क्या बात है? बोले मेरे पेट पे लात मारने के लिए आया। अब मैं क्या करता? फिर मैंने कहा भाई जिसकी जो इच्छा हो करो। मैंने अपनी बात बताई, आपको ठीक नहीं लगी या और किसी को ठीक नहीं लगी तो करें, तो हम लोगों को विचार करना चाहिए। इसी प्रकार से एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति हया अघायुरिंद्रिया रामो मोघम पार्थ सजीवति। भगवान ने कहा वो व्यक्ति निरर्थक जीता है, बिना मतलब, उसके जीवन का कोई अर्थ नहीं, जो परार्थ नहीं है, जो परमार्थ नहीं है, जो किसी के काम नहीं आ सकता है, जिसकी प्रज्ञा, जिसकी बुद्धि, जिसका धन, जिसकी संपत्ति, जिसका वैभव, जिसका सौंदर्य, जिसकी कला केवल अपने लिए हो, तो वास्तव में उसको कहते हैं कि वो तो केवल मोघम, व्यर्थ में जीता है। और मोघम पार्थ सजीवति, कल कौन्तेय कहा था भगवान ने, आज पार्थ कहा है। कभी भी वो कुंती को भूलते नहीं, बार बार, प्रथा नाम था उसका, और प्रथा का पुत्र पार्थ। उन्होंने कहा देख तेरी माँ ने कितनी कठिनाइयों के बीच में भी जीवन का उद्देश्य और दिशा उसके ऊपर आवरण पड़ने नहीं दिया, इसलिए अघायु इंद्रिया राम। जो लोग केवल इंद्रियों के सुख में जीते, उसी को जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य मानते, वे तो पाप की ओर जा रहे हैं और उनका जीवन मोघम व्यर्थम सजीवती। मेरा निवेदन है आपसे, परमात्मा ने बड़ी कृपा की है मेरे और आपके ऊपर, विश्व के ऊपर, कि उसने मनुष्य का तन दिया है, विवेक दिया है, बुद्धि दी है। और हर रोज मैं वंदना करता हूं कि जो लोग भारतवर्ष में उत्पन्न हुए अथवा भारतीय संस्कृति के उपासक हैं, वे लोग ज्यादा भाग्यशाली, क्योंकि उनके पास बहुत विकल्प है।
अन्य धर्मों में विकल्प बहुत कम है, उनके पास एक ग्रंथ है। हम सब लोग कितने भाग्यशाली, वेद पढ़ लें, उपनिषद पढ़ लें, पुराण पढ़ लें, श्रीमद् भागवत पढ़ लें, रामचरितमानस पढ़ लें, नरसिंह मेहता के गीत गा लें, सूरदास के पद गुनगुना लें, मीरा के घुंघरुओं के बीच में खो जाएं, और जब सेना की ओर, जब देखें शौर्य की ओर, तो राणा प्रताप की ओर चले जाएं। शिवाजी का दृश्य देख लें, झांसी की रानी की चमकती तलवार दिखाई पड़ जाए, और जब त्याग दिखाई पड़े तो अपने राज्य का परित्याग करने वाले बुद्ध दिखाई पड़ जाए, महावीर दिखाई पड़ जाए, तपस्वी का दर्शन करना हो तो शंकराचार्य दिख जाए, ज्ञान का दर्शन करना हो तो ज्ञानेश्वर की मूर्ति में खो जाएं। अरे इतने विकल्प परमात्मा ने मुझे और आपको दिए, किसी देश को नहीं मिले, किसी धर्म को नहीं मिले। बड़ा गौरव होना चाहिए अपने हिंदुत्व का, अपने सनातनत्व का, अपने आर्यत्व का, अपने भारतीय होने का।